गुड मॉर्निंग अगेन। चाहे किसी को कुछ डाउट है कुछ पूछना है क्या? ओके, तो क्लास कंटिन्यू करते हैं। यस सर। हाँ बोलो निधि। निधि बोलिए, कोई डाउट है क्या? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लीजिए अभी, वरना फ्री फॉल का एक डाउट है। फ्री फॉल का मैं बता देता हूं, फ्री फॉल क्या होता है। ओके देखो, फ्री फॉल का मतलब, सर 8 नंबर बता दीजिए। डीपीपी, डीपीपी 10 ना? नंबर और 8 नंबर। हाँ हाँ हाँ, Yes, वो मैं कराने वाला हूँ, वो मैं कराने वाला हूँ, अभी क्लास में कराऊंगा। फ्री फॉल अभी देख लो, फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल का मतलब ये हो गया कि जहां पर आपको कोई भी एक्स्ट्रा अफोर्ट नहीं करना है ना। फ्री फॉल का मतलब क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई आपसे ऑब्जेक्ट है, आप इसको सिंपली ड्रॉप करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज फ्री फॉल। अब अगर इसी को मैं नीचे की तरफ फोर्स लगा के भेजता है ना, और हैविंग सम इनिशियल वेलोसिटी u, तो इसको हम लोग फ्री फॉल नहीं कहेंगे। अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ बॉल इज ड्रॉप्ड, है ना, या सिंपली ड्रॉप्ड, या बॉल इज जस्ट लेफ्ट फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर पर 10 मीटर, इस तरह का अगर वर्ड्स इंग्लिश इस्तेमाल किया गया है क्वेश्चन में, तो समझ लेना कि वो फ्री फॉल है। तो फ्री फॉल के केस में क्या हो जाता है कि जो भी बॉल होता है, इसके पास जो इनिशियल वेलोसिटी होता है u, दैट विल बी इक्वल टू द 0 मीटर पर सेकंड। ये इंपॉर्टेंट कंडीशन है फ्री फॉल का, दैट्स इट, है ना। अगर जब भी फ्री फॉल बोलता है तो समझ लेना कि उसका इनिशियल वेलोसिटी जो होगा वो 0 होगा, करेक्ट। अब इसके बाद आप जो भी फॉर्मूला इस्तेमाल करना चाहते हैं, हमारे पास 3 फॉर्मूला था, वो क्या था, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 फॉर्मूला था हमारे पास। अब इन तीनों फॉर्मूला के यूज करके हम लोग जो भी कैलकुलेट करने वाले होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये फ्री फॉल किसी टावर से किया गया है जिसका डिस्प्लेसमेंट है h, है ना। इन दैट कंडीशन हम लोग डिस्प्लेसमेंट की जगह जो टर्म इस्तेमाल करेंगे वो करेंगे h। ओके, अच्छा, सबसे ज्यादा जो आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा है, जो मुझे पता चला, वो ये है कि सर साइन कन्वेंशन क्या होगा, ऊपर को पॉजिटिव ले या नीचे को पॉजिटिव ले। हाजी, किसी को साइन कन्वेंशन में प्रॉब्लम है क्या इसमें? हाँ देखिए, देखो साइन में किसको भी प्रॉब्लम हो रहा है, साइन में मैंने बताया था कि आप किसी को भी फिक्स्ड पॉजिटिव या निगेटिव मत मानिए। किसी भी डायरेक्शन को आप फिक्स्ड पॉजिटिव या निगेटिव मत मानिए। आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन को, आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या निगेटिव मान सकते हैं, करेक्ट। जैसे मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे के तरफ ड्रॉप किया गया, है ना, इसका मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा या ऑब्जेक्ट का जो मोशन होगा वो किधर की तरफ होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन को, है ना। तो हम क्या मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट दैट विल बी द पॉजिटिव, करेक्ट। जो इसका एक्सेलरेशन होगा, एक्सेलरेशन हम लोग किधर मान लेते हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं ना, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव जी हो जाएगा, करेक्ट। जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आएगा v, ये भी किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन की तरफ ही होगा। किसी भी टाइम पर वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो ये v भी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। तो कुल मिला जुला करके हम जिसको पॉजिटिव मानेंगे वही पॉजिटिव होगा, जो निगेटिव मानेंगे वो निगेटिव आएगा।
पॉइंट क्लियर है क्या? यहां पर मैंने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है। तो मान लीजिए कि ये टकराने से पहले इसका अगर हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या लिखेंगे? यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? पॉजिटिव जी, और टाइम टी। तो यहां पर v हमारा क्या हो जाएगा? सिर्फ पॉजिटिव जीटी आएगा, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगा। आएगा समझ में? अब देखिए दूसरा एग्जांपल, अगर मान लीजिए कि हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव मानते हैं, यहां पर हम लोग नेगेटिव मान लेते हैं, करेक्ट? तो जो हमारा फाइनल वेलोसिटी आता वो यहां पर क्या आ जाता है? u माइनस जी टी। ये भी क्या हो जाता है? v इज इक्वल टू माइनस जी टी। तो वो जो आंसर आया था प्लस जीटी, और इसमें दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ नेगेटिव साइन का डिफरेंस है। और ये नेगेटिव साइन का डिफरेंस ये बता रहा है कि आपने जो डायरेक्शन माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन। क्या समझ रहे हो? आपने जो डायरेक्शन माना है, आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को नेगेटिव माना है, तो अपवर्ड डायरेक्शन को हम लोग क्या मानेंगे? पॉजिटिव, करेक्ट? तो जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ये पॉइंट क्लियर है क्या? नेगेटिव साइन सोच कि आपने जो डायरेक्शन को पॉजिटिव माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा। ओके? तो आप पॉजिटिव मानिए या नेगेटिव मानिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने हिसाब से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव मान सकते हो और नेगेटिव मान सकते हो, ठीक है? और फ्री फॉल में और कुछ पूछना है क्या? फ्री फॉल में और कुछ पूछना है क्या? ये 3 फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूले को यूज करना होता है। नहीं, ऑप्शन में पॉजिटिव और नेगेटिव करके नहीं देगा, या तो अपवर्ड देगा या तो डाउनवर्ड देगा। नहीं भाई, क्यों काटेगा? आप पॉजिटिव और नेगेटिव टर्म का इस्तेमाल ही मत करिएगा, आप अपवर्ड एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन का इस्तेमाल करिएगा। ओके शिवम, रेज योर हैंड सो दैट आई कैन अनम्यूट योरसेल्फ। नहीं तो मुझे ढूंढना पड़ेगा शिवम कहां है। जिसको भी डाउट है ना, हैंड रेज कर दीजिए, मैं अनम्यूट कर दूंगा उसको। हाँ या प्लीज, ओके थैंक यू। हाँ शिवम बोलिए। सर क्वेश्चन था कि a particle is dropped vertically from a height. Time taken to fall relative distance of सॉरी आवाज कट गया। पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम वर्टिकली फ्रॉम द हाइट h, ऐसा कुछ है ना? and the time taken by it to fall to the relative distance of 1 meter each will then be 4 ऑप्शन है। और फर्स्ट है क्या आप क्वेश्चन लिख सकते हो क्या? बिकॉज क्लियर, फोटो खींचोगे तो वो व्हाट्सएप पे जाएगा। हाँ अभी मेरे साथ व्हाट्सएप का इशू है, आपका आवाज वॉइस कट हो रहा है। मैंने इतना समझा कि ये बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h, उसके बाद बताइए। The time taken by it to fall through the successive distances of 1 meter each will then be। ओके अच्छा ठीक है। फिर 4 ऑप्शन। चलो चेक करते हैं ना। देखो इनका क्वेश्चन ये है कि एक बॉल है जो कि किसी हाइट से, आई थिंक हाइट h होगा, वॉट एवर इज द हाइट, यहां से बॉल को फ्री फॉल कराया जाता है एंड दिस बॉल गोज डाउन लाइक दिस। ओके, अब इसके बाद पूछा ये जा रहा है कि अगर बॉल का 1 मीटर का, यहां से यहां तक आने में जो भी 1 मीटर का डिस्टेंस होगा, है ना, ये हो गया फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट 1 मीटर, यहां से यहां तक जाने में ये नेक्स्ट 1 मीटर, ये 1 मीटर है, एंड नेक्स्ट 1 मीटर यहां से यहां तक जाने में, ये जो टोटल टाइम लगता है इनको जाने में, लेट सपोज दैट दिस इज T1, दिस इज T2 एंड दिस इज T3।
ये जो तीनों टाइम लगता है, इसमें क्या करना है, इनका रेशियो फाइंड आउट करना है या बड़ा छोटा बताना है, क्या करना है? रेशियो रेशियो फाइंड आउट करना है। तो वी हैव टू फाइंड आउट T1 रेशियो, T2 रेशियो, T3। क्या करेंगे? देखिए, इसके मोशन को पार्ट बाय पार्ट तोड़ दीजिए। जैसे ही हमने यहां पर इसको ड्रॉप किया होगा, इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा? 0, है ना? जैसे ही हम लोग यहां पर आए होंगे इस पोजीशन पर, लेट्स से दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। सी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इनिशियल वेलोसिटी यहां पर यू होगा। यहां से जैसे ही ए पोजीशन पर पहुंचेगा, इसके पास जो वेलोसिटी हो जाएगा v, वो हो जाएगा u प्लस a इंटू T1, या बोल सकते हो कि g इंटू T1। अच्छा, a से b तक आने के लिए ये जो वेलोसिटी होगा, ये कैसा हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी की तरह काम करने लगेगा। ये क्लियर है क्या? a से b तक आने के लिए इनिशियल वेलोसिटी अब u प्लस g T1 हो जाएगा। करेक्ट? सिमिलरली b से c तक आने के लिए इसका जो इनिशियल वेलोसिटी होगा v डैश, दैट विल बी द इक्वल्स टू द ये v प्लस g T2 के बराबर हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा। तो हमारे पास तीनों इनिशियल वेलोसिटी हम लोग सिंगल वेरिएबल के टर्म में हम लोग इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। करेक्ट? अब हमें निकालना है इनका टाइम। तो बताओ, टाइम का फॉर्मूला क्या था हमारे पास? टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाता है? H is equal to UT plus half t square। कौन सा S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है? तो हमारा इस डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 1 मीटर। तो यहां पर पुट कर देते हैं 1, इनिशियल वेलोसिटी 0 प्लस हाफ g का वैल्यू 10, और ये हो गया T1 स्क्वायर, ये हो गया T1 स्क्वायर। तो T1 स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? दैट विल बी द इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया, 1/5, या T1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ 1/5 सेकेंड। करेक्ट ना? ये आ गया पहला टाइम पीरियड T1 का वैल्यू। अच्छा, यहां से हम लोग फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं ना, ये वाला, दैट इज वेलोसिटी एट पॉइंट ए। तो यहां से हम लोग VA इज इक्वल टू कैलकुलेट कर सकते हैं। VA इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 प्लस G इंटू T1, दैट इज 10 रूट 1/5। ये हमारा क्या हो गया? फाइनल वेलोसिटी एट पॉइंट ए, या बोल सकते हो इनिशियल वेलोसिटी फॉर पाथ ए एंड बी, बोथ आर सेम। इनिशियल वेलोसिटी फॉर पाथ ए बी या फाइनल वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए। अब अगर इनिशियल वेलोसिटी इसको हम लोग ये मान लेते हैं, तो नेक्स्ट 1 मीटर जाने में इसको टाइम कितना लग जाएगा वो कैलकुलेट कर लेते हैं। वो बन जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लफड़ा हो जाएगा। देखो कैसे ये मुश्किल हो जाएगा यहां से अगर इस तरह से क्वेश्चन किया तो। UT प्लस हाफ G T2 स्क्वायर लिखना है ना यहाँ पर। अब यहाँ पर तो U 0 होगा नहीं, 1 इज इक्वल टू हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा? 10 इंटू 1/√5, और ये लिखना पड़ेगा मल्टीप्लाइड बाई T2 प्लस 5 T2 स्क्वायर। अब ये बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करोगे तो हमें टाइम निकल के आएगा T1 एंड T2। क्वेश्चन यहां पर फंसता हुआ नजर आएगा। आपको लगे अरे इतना मेहनत क्यों करना है, दूसरा ट्रिक इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? यहां से हमारे पास टाइम T1 आ गया ना, तो नेक्स्ट जो टाइम हम लोग निकालेंगे उसके लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट यहां से ड्रॉप किया गया और बी पोजीशन तक पहुंचता है। इसका मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? 2 मीटर। करेक्ट ना? इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0 ही होगा, है ना? और टाइम लग गया मान लीजिए कि T2 डैश। तो T2 डैश में से T1 को माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये निकल के आ जाएगा ना T2। क्लियर है क्या? यस सर। तो वो वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर लीजिए। डिस्प्लेसमेंट हो गया 2, इनिशियल वेलोसिटी 0,
और ये हो जाएगा हाफ GT स्क्वायर, दैट इज 5 इंटू T2 डैश का स्क्वायर, दैट मीन्स T2 डैश इज इक्वल टू ये कितना आ गया 2/5 का अंडर रूट। इसका मतलब T2 आपका कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T2 डैश माइनस T1, और ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 2/√5 माइनस 1/√5। सही है क्या? ये हो जाएगा टोटल देन T2। अच्छा नेट, हाँ सर इसका ऑप्शन कुछ इस तरह से है कि the ratio of the difference square of the root of the integer, that is √1 into √2 minus √1 into root or √3 minus √2 फिर √4 minus √3। हाँ तो ठीक है ना, अभी इसका रेशियो निकालते जाओ ना, यहां से T2 टाइम कितना निकल के आ जाएगा √2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई √5, यही आएगा ना T2। अब T3 निकाल लेते हैं ना, T3 कैसे निकालेंगे? अभी जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 3 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी अभी भी 0, और मान लेते हैं कि टाइम लग जाता है T3 डैश, करेक्ट। तो T3 डैश में से T2 डैश को माइनस कर देंगे तो ये हमारे पास T3 आ जाएगा, आया ना? तो फिर उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये दोनों याद रखना, T1 हमारे पास कैलकुलेट होके आ चुका है, T1 इज इक्वल टू √1/5, T2 इज इक्वल टू आ चुका है √2 माइनस 1/√5। अब हम लोग जा रहे हैं T3 निकालने के लिए। तो T3 के लिए हम लोग क्या करें, इनिशियल वेलोसिटी को वही मान लेते हैं 0, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 3 मीटर। तो 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 इंटू T3 डैश का स्क्वायर। सो T3 डैश इज इक्वल टू आ जाएगा यहां से √3/5, या बोल सकते हो √3/5। अब अगर हमें कैलकुलेट करना है T3, तो T3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा T3 डैश माइनस T2 डैश, ये हो जाएगा हमारे पास। सो अगर T3 डैश इज इक्वल टू हम लोग पुट करेंगे ये वाला वैल्यू, ये कितना हो जाएगा √3/5 माइनस T2 डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, वो जो फॉर्मूला है √2 माइनस 1/√5। तो यहां से आपका वैल्यू आ जाएगा कितना √3 माइनस √2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई √5। अब इन तीनों का रेशियो निकालोगे √5 कैंसिल आउट हो जाएगा। सो T1 रेशियो T2 रेशियो T3, ये आपका हो जाएगा 1 रेशियो √2 माइनस 1 रेशियो √3 माइनस √2 प्लस 1, ये हो जाएगा इसका टोटल रेशियो। यही है सर। क्लियर है क्या? हो गया सर। हाँ, तो एक मेथड वो था जहां पर आप जाकर के फंस जाते हैं, है ना, दैट वाज, ऐसा नहीं कि वो गलत अटेम्प्ट है, पर जो प्रोसेस था वो काफी लंबा चौड़ा हो जाता, वहां से भी आंसर आता, यहां से भी आंसर आएगा। चलिए लास्ट क्लास आगे बढ़ाते हैं। लास्ट क्लास जहां पर हो गया था। हाँ, अभी बताइए आप लोगों ने डिसाइड किया क्या कि 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच में जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा ये क्या होगा, फर्स्ट होगा या 0th होगा, ये कौन सा होगा? इसको कौन सा हम लोग टाइम बोलेंगे? फर्स्ट। अनुष्का का भी फर्स्ट। लास्ट क्लास में कुछ लोग इसको 0th भी बोल रहे थे ना। अच्छा, सब लोग घर पे जाके पढ़ा होगा अभी। हाँ ठीक है, चलो, इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि आपका 0 से लेकर के 1 सेकेंड के बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है दैट विल बी कॉल्ड एज द फर्स्ट, और 1 से लेकर के 2 तक का जो डिस्प्लेसमेंट होगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड। इसका मतलब जो हमारा टाइम इंटरवल हो रहा है वो कहां से हो रहा है, जो बड़ा वाला है और एक जो छोटा वाला है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस। इसका मतलब अगर मुझे nth लिखना होगा तो यहां पर क्या लाना पड़ेगा n, और यहां पर क्या लेना पड़ेगा n-1।
n-1 सेकेंड और ये हो जाएगा n सेकेंड। करेक्ट। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वो किन के बीच में होगा, n एंड n-1 के बीच में। चलिए, तो मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट जो कि स्टार्ट करता है किसी भी पोजीशन, लेट से x इज इक्वल टू 0 एट t इज इक्वल टू 0, और ये बॉडी मूव करना स्टार्ट करता है यहां से यहां तक। दिस इज n-1 सेकेंड और यहां से ये हो गया n सेकेंड। सो दिस डिस्प्लेसमेंट विल बी कॉल्ड एज nth सेकेंड, nth सेकेंड। तो हम लोग इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा nth सेकेंड में वो कैसे फाइंड आउट कर लेंगे, डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड दैट इज s n माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। करेक्ट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज s nth, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। करेक्ट। तो इसके वैल्यू को अगर हम लोग पुट करेंगे तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन n सेकेंड माइनस डिस्प्लेसमेंट इन n-1 सेकेंड। तो बस अब वैल्यू पुट कर देते हैं यहां पर। इसके जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए सबके लिए इनिशियल वेलोसिटी सेम रहेगा u, तो यहां पर हम लोग पुट कर देते हैं u प्लस हाफ a, t की जगह पर हम लोग क्या करेंगे n स्क्वायर लिख देंगे, माइनस यहां पर लिखेंगे ut था ना, un हो जाएगा। यहां पर हम लोग लिखेंगे u n-1 प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। करेक्ट। अब इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो आपको आ जाएगा un प्लस हाफ a n स्क्वायर माइनस un प्लस u प्लस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। या माइनस साइन इसके साथ मल्टीप्लाई होकर के ये बन जाएगा माइनस। ओके, सो ये कैंसिल, यहां से बच जाएगा u और ये बच गया प्लस ये टर्म और ये टर्म में से 1/2 a कॉमन हो जाएगा, 1/2 a कॉमन हो जाएगा और ब्रैकेट में बच जाएगा n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है। सो यहां पर हम लोग फॉर्मूला लगा सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, सबसे सिंपल फॉर्मूला, जल्दी से हो जाएगा। ये हो जाएगा u प्लस a/2, दिख रहा है ना, हाँ, और यहां पर लिख सकते हैं a प्लस b दैट इज n इंटू n प्लस n-1 a प्लस b, और एक हो जाएगा a माइनस b n माइनस n प्लस a। ठीक है, ये n कैंसल और यहां पर हो जाएगा 2n-1। तो जो आपका फॉर्मूला यहां से निकल के आ रहा है दैट इज SNH इज इक्वल टू u प्लस a/2 2n-1। इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड इज इक्वल्स टू u प्लस a/2 2n-1। करेक्ट। किसी को डाउट यहां पर? किसी को डाउट है क्या? ओके ओके अनुष्का, क्लियर। चलिए, अब इसी पर बेस्ड है आपका डीपीपी नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 1, है ना, बहुत दिन से डिमांडिंग है, तो लेट्स सॉल्व इट। डीपीपी 10 क्वेश्चन नंबर 1।
DPP 10 क्वेश्चन नंबर 1। देखिए DPP 10 क्वेश्चन नंबर 1 ये कहता है कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन विथ इनिशियल वेलोसिटी u, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन f। तो एक जो पार्टिकल है ये इनिशियल वेलोसिटी u से जा रहा है और इसके पास जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू दिया गया है स्मॉल f। करेक्ट। इफ द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन th सेकेंड, तो दिस इज इनिशियल पॉइंट ए। मान लीजिए कि th सेकेंड में ये यहां से यहां तक पहुंच गया है ना, दिस इज पॉइंट बी। तो th सेकेंड में ये कितना पहला ट्रेवल किया होगा, दैट इज द डिस्टेंस माइनस t माइनस 1 एंड टाइम t। ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा लेट्स से दैट STH, ओके, एंड t प्लस 1। तो t प्लस 1 के लिए क्या हो जाएगा, दिस विल बी द न्यू पॉइंट, लेट्स कॉल इट एज ए पॉइंट C। और इसको जो डिस्प्लेसमेंट कहेंगे वो कहेंगे ST प्लस 1 सेकेंड। तो ये जो टाइम हो जाएगा, ये टोटल टाइम कितना हो जाएगा, दैट विल बी द t प्लस 1 सेकेंड। और ये टाइम कितना हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा t सेकेंड। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है ना? हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि देन इट्स वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड विल बी। तो इसका वेलोसिटी आफ्टर टाइम t सेकेंड कितना हो जाएगा। मान लीजिए कि अगर कोई भी बॉडी जो यहां से u स्पीड से, इनिशियल वेलोसिटी u है, t टाइम के पास, उसके बाद वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। इस केस में एक्सेलरेशन की जगह क्या है, f है, तो हम लोग लिख सकते हैं u प्लस f इंटू टी। हमें इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, u प्लस f इंटू टी का वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाता है, दैट विल बी योर फाइनल वेलोसिटी, और यही अपना आंसर होगा। सबको क्लियर है? चलिए, तो जो क्वेश्चन में दिया गया है उसकी कंडीशन को हम लोग यूज करते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड, STH, और क्या बोला गया, एडिशन बोला है ना, द सम ऑफ, इफ द सम ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल इन t एंड t प्लस 1। हाँ, तो सम निकाल लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड कितना हो जाएगा, दैट विल बी द इक्वल्स टू u इनिशियल वेलोसिटी u प्लस एक्सेलरेशन का हाफ, दैट इज f बाई 2 प्लस 2t माइनस 1। यही तो था फॉर्मूला। और s t प्लस 1h सेकेंड, t प्लस 1h सेकेंड, यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस f बाई 2, और यहां पर फॉर्मूला लिख देंगे 2, t की जगह कितना हो जाएगा, t प्लस 1 माइनस 1। अब इसको जरा सिंप्लीफाइड करेंगे अपन लोग, सिंप्लीफाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, u प्लस f बाई 2, ये हो जाएगा 2t, और ये हो जाएगा प्लस 2 माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 2t प्लस 1। ये हो जाएगा सिंप्लीफाइड वर्जन। ये हमारे पास क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस 1h सेकेंड का। अब इन दोनों को ऐड कर देना है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन th सेकेंड प्लस डिस्प्लेसमेंट इन t प्लस 1h सेकेंड विल बी इक्वल्स टू, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, u प्लस, ये दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, u प्लस u 2u प्लस f बाई 2 प्लस f बाई 2, ये कितना हो जाएगा, f बाई 2 कॉमन ले लेंगे और इन दोनों को ऐड कर देंगे, 2t माइनस 1 प्लस 2t प्लस 1। अभी बोलिए यहां तक के स्टेप में किसको दिक्कत है, यहां तक सब पॉइंट क्लियर है क्या? अभी तक मैंने कुछ नहीं किया, जो फॉर्मूला था उसी के ऊपर मैंने
इसके सारे वैल्यूज को पुट किया है ना। सो पुट करने के बाद हमारे पास ये एडिशन आ गया है, करेक्ट। और इतना इज इक्वल टू आपके क्वेश्चन में दिया गया है दैट शुड बी इक्वल टू द 100 सेंटीमीटर। इन दोनों का एडिशन कितने के बराबर होगा? 100 सेंटीमीटर के बराबर होना चाहिए। लेट्स डू इट। अगर इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2u प्लस f/2, ये तो 1 से 1 कैंसिल हो जाना है, तो क्या बच जाएगा? 40। इतना इज इक्वल टू 100। और इसको हम लोग लिख सकते हैं 2u प्लस 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू ft इज इक्वल टू 100। और यहां से लिख सकते हैं u प्लस ft इज इक्वल टू 100। अच्छा, हमें क्या फाइंड आउट करना था? u प्लस ft, ये तो आ गया ना u प्लस ft, तो यही तो है। सॉरी, यहां पर 50 होगा ना, 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हमें जो फाइंड आउट करना था u प्लस ft, वो वैल्यू यहां पर मिल गया एंड दैट विल बी आवर आंसर। किसी को कोई शक? ओके नदीम, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव मोशन इन 1D मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D मोशन। रिलेटिव मोशन इन 1D मोशन। अभी सिर्फ मैं रिलेटिव मोशन 1 डायमेंशनल मोशन के बारे में बताने वाला हूं, है ना। 2 डायमेंशनल के बारे में अभी बात नहीं करेंगे। सो 1D मोशन में अगर हमें रिलेटिव मोशन फाइंड आउट करना है, दैट मींस क्या कि जो ऑब्जेक्ट का मोशन होगा वो कैसा होगा? स्ट्रेट पाथ पर होगा। दो ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं, मान लीजिए कि एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है va, एक ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है va और दूसरे ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है vb। ये ऑब्जेक्ट है b और ये ऑब्जेक्ट है a। तो रिलेटिव मोशन का मतलब क्या हो जाता है? रिलेटिव मोशन मतलब हो जाता है कि व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ a विद रिस्पेक्ट टू b और व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a। ये जो विथ रेस्पेक्ट टू a या विथ रेस्पेक्ट टू जो b बोल रहा हूं, इसका मतलब ये है कि जो ऑब्जेक्ट b है, अगर ये रेस्ट पर मान लिया जाए तो a का वेलोसिटी कितना नजर आएगा, या अगर जो ऑब्जेक्ट a है अगर इसका वेलोसिटी रेस्ट मान लिया जाए, दैट इज वेलोसिटी 0 मान लिया जाए, तो b का वेलोसिटी कितना हो जाएगा। यही मतलब है रिलेटिव वेलोसिटी का। अब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में कैसे हो जाएगा? तो ऑब्जर्वर जो है, जो इसके वेलोसिटी को या इसके वेलोसिटी को ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इसी फ्रेम में बैठा दीजिए, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठा दीजिए, करेक्ट। तो यहां से हमें निकल के आएगा रिलेटिव वेलोसिटी। और रिलेटिव वेलोसिटी हम लोग लिखते कैसे हैं? देखिए, अगर हमने लिखा है वेलोसिटी ऑफ ए बी, दैट विल बी रीड एज वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ओके। और अगर मैं बोलता हूं वेलोसिटी ऑफ बी ए, दैट मींस वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए। हाँ अदर्स, फिर से बता रहा हूं, रिलेटिव वेलोसिटी का मतलब ये हो जाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में। अब आप जिसके रिस्पेक्ट में भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो, मतलब जैसे मान लीजिए इस केस में वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब मैं यहां पर क्या एज्यूम कर रहा हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो क्या है? 0।
मैं यहां पर यही एज्यूम कर रहा हूं कि जो वेलोसिटी ऑफ बी होगा वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। उस कंडीशन में वेलोसिटी ऑफ ए कितना होगा। मैं यहां पर क्या एज्यूम करूंगा, दैट इज वेलोसिटी ऑफ ए हमारा हो जाए 0। इसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव वेलोसिटी, करेक्ट। अच्छा, इसका जो ट्रिक है वो ट्रिक क्या है, कैसे आप सॉल्व करोगे। जिसके रेस्पेक्ट में आप कैलकुलेट कर रहे हो, जैसे वेलोसिटी ऑफ बी, इसको साफ सुथरा हिंदी के शब्दों में लिख लीजिए, बहुत ही पेचीदा हो जाता है अगर ये बात समझ में नहीं आई तो। जिसके भी रेस्पेक्ट में आप निकाल रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में रिलेटिव वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, उसका वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में, दूसरे बॉडी को दे दो। मतलब समझाता हूं कि इसका कहने का मतलब क्या है। देखो, आपको जिसका भी वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, जैसे हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड कर रहे हैं, जिसके रेस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, उसका वेलोसिटी दूसरे ऑब्जेक्ट को इसके वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में दे दो। मतलब ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हो जाएगा कैसा, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए, और वेलोसिटी ऑफ बी का अपोजिट डायरेक्शन तो ये हो जाएगा, और ये दो हो गया वीबी। तो जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी, यही तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। ठीक है, मान लीजिए कि अगर आपको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आपका था वेलोसिटी ऑफ बी जो कि पहले से जा रहा था, और वेलोसिटी ऑफ ए क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्शन इधर के तरफ है, तो हम लोग जब बी को देंगे तो किधर दे देंगे, इसके डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में, इधर के तरफ वी ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ, ये क्लियर है क्या। सबको क्लियर है क्या। फिर से बताता हूं, फिर से बता देता हूं। देखो देखो फिर से बताता हूं, किसी किसी का नेटवर्क जैम हो गया। देखो, मान लो कि ये ऑब्जेक्ट ए है जो कि वी ए से जा रहा है, और एक ऑब्जेक्ट बी है, जिसका वेलोसिटी बी है, वीबी। तो अगर हमें कैलकुलेट करना है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, तो हम लोग क्या करेंगे, जो ए ऑब्जेक्ट है जिसका वेलोसिटी वी है उसको हम लोग एज इट इज लिख देंगे, और जो बी का वेलोसिटी है वो ए को अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, दैट विल बी द वीबी। किसके अपोजिट देना है, जिस डायरेक्शन में बी मूव कर रहा है उसके अपोजिट। हमें ए के वेलोसिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है, ए जिधर जा रहा था उधर ही जाने दो उसको। जो बी का वेलोसिटी है, जो इसका डायरेक्शन है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में बी का वेलोसिटी को ऐड कर दीजिए, तो ये आपका जो आ जाएगा दैट विल बी द वी ए माइनस वीबी। सिमिलरली नेक्स्ट, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालना है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस डायरेक्शन में बी जा रहा था उसको जाने दो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, जो अब ए का वेलोसिटी है, इसका वेलोसिटी आप इसको दे दीजिए अपोजिट डायरेक्शन में, ये हो जाएगा वी ए,
तो हम फॉर्मूला क्या लिख देंगे, वीवी माइनस वीए। अगर ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमें कुछ क्वेश्चंस करके बताइए, समझ में आएगा कि आपको आया या नहीं आया। चलिए छोटा छोटा क्वेश्चन है। मान लीजिए कि अगर ए का डायरेक्शन का वेलोसिटी इधर है वी ए और बी का डायरेक्शन का वेलोसिटी इधर है वी बी, तो बताइए वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या होगा। सिंपल बताइए। ये है ए, ये है बी। ओके, ए प्लस बी सबका आ रहा है। ओ हाँ, ए प्लस बी होगा, वेरी गुड। और डायरेक्शन किधर हो जाएगा, अलोंग दिस डायरेक्शन, है ना। जो रिलेटिव वेलोसिटी का जो डायरेक्शन हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, लेफ्टवर्ड। आप लोग इसको राइटवर्ड बोल सकते हो, ये राइट और ये हम लोग बोल सकते हैं लेफ्ट। ये डायरेक्शन साइज यूज कर सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका जो वेलोसिटी है हम लोग इसको प्रोवाइड कर देंगे किस डायरेक्शन में। देखो वी ए पहले इधर जा रहा था और वीबी के अपोजिट डायरेक्शन में एक और वेलोसिटी यहां पर ऐड कर देंगे, दैट विल बी द वीबी। तो ये क्या हो जाएगा, वी ए प्लस वीबी। और डायरेक्शन इसका किधर हो जाएगा, टुवर्ड्स लेफ्ट। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, विद डायरेक्शन बताइएगा, राइट या लेफ्ट। वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, राइट या लेफ्ट। ओके राइट, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, यस यस, बी प्लस ए राइट डायरेक्शन में, वेरी गुड। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, बी का वेलोसिटी इधर की तरफ है वी बी, है ना। जो बी का डायरेक्शन है वो है वी बी और ए का डायरेक्शन के अपोजिट इसमें ऐड कर देंगे इधर की तरफ वी ए। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए है वो क्या हो जाएगा, वी बी प्लस वी ए। डायरेक्शन किधर हो जाएगा, राइट हैंड साइड में। यस वैष्णवी, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए मैं 2D मोशन का मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं 2D मोशन को नहीं बता रहा हूं। 2D मोशन जब 2 डायमेंशन पढ़ेंगे तब। हाँ ये कंडीशन, ये जो भी मैंने बताया ये हर कंडीशन में आपका अप्लाई किया जाएगा, सब जगह। जब 2D पढ़ाऊंगा तब भी यही बताऊंगा मैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ट्रिक में यही बताऊंगा। नेक्स्ट एग्जांपल, अदर्स इसमें ए को जीरो मानना नहीं है, जी को मानना नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो ए का अगर वेलोसिटी इधर के तरफ था वी ए, है ना, और बी का वेलोसिटी इधर के तरफ था वी बी। मान लीजिए वी ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है और वी बी इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड है। अगर हमने ए के रेस्पेक्ट में अगर बी का वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, दैट इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो हम लोग क्या करेंगे, जो बी का वेलोसिटी था 20 मीटर पर सेकेंड, उसके अपोजिट डायरेक्शन में ये जो ए का डायरेक्शन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड और ऐड कर देंगे। ये जो ऑब्जेक्ट है बी, अब ये कितने स्पीड से चलेगा, वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ये चलेगा 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, अगर इस कंडीशन में आप तुम बोलोगे कि ए का जीरो क्यों बोला था, जब मैं इसका वेलोसिटी निकाल रहा हूंगा तब मैं मान लूंगा कि वी ए इज इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया, और इसका वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। पॉइंट क्लियर है या नहीं है। जब मैं बी का वेलोसिटी ए के रेस्पेक्ट में निकाल लिया तो मैं क्या बोलूंगा कि जब ए का वेलोसिटी अब जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि इसका तो वेलोसिटी मैंने छीन करके बी को दे दिया ना, इसका वेलोसिटी छीन के मैंने किसको दे दिया, बी को दे दिया। तो अब इसके पास कोई वेलोसिटी नहीं बच जाएगा, वो सारा का सारा मैंने किसको दे दिया है, बी को दे दिया है। दिस इज द ट्रिक। यस, वन मोर क्वेश्चन विल डू इट। ओके,
एग्जाम्पल, particle B moving with velocity 20 meter per second and A moving with 30 meter per second. If both starts from same position at same time, both starts moving from same position at same time, both starts moving from same position at same time, what will be gap between them after 5 सेकेंड? क्वेश्चन समझ में आया तो हाँ बोलिए। एक ऑब्जेक्ट, दो ऑब्जेक्ट है ए एंड बी, दोनों एक ही जगह से स्टार्ट करते हैं। हाँ, 1D डायमेंशन है, बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, both are moving in same direction. यस रोशन, नदीम, निधि, करेक्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जिनको डाउट है ये उनके लिए था, क्वेश्चन आसान है अदरवाइज। अल्ताफ, आदर्श ऐड क्यों हो जाएगा? दोनों का डायरेक्शन सेम है ना, ए का भी डायरेक्शन इधर है, बी का भी डायरेक्शन किधर है, इधर ही है, तो दोनों का सेम क्यों हो जाएगा? ये ए है, ये बी है, तो अगर ये बी ए मान लेते हैं, अगर मैं बी बी मान लेता हूं तो अपोजिट हो जाएगा। हाँ दिव्यांशु, करेक्ट है। सो अगर मैं निकालता हूं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वी बी माइनस वी ए, और ये हो जाएगा कितना? लगभग 10 मीटर पर सेकंड के बराबर। इन दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो कितना है? 10 मीटर पर सेकंड का है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में जो गैप मेंटेन होते जाएगा वो कितना हो जाएगा? 10-10 मीटर का होते जाएगा हर सेकंड में, तो 5 सेकंड में कितना हो जाएगा? 50, 10 into 5। क्लियर है क्या आदर्श? यस शिवांशु, करेक्ट, गुड। हाँ ओके, अच्छा, जिस तरह से हम लोग वेलोसिटी का रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों ने निकाला ना, वैसे ही हम लोग रिलेटिव एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी ही नहीं, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर ए ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए है और बी ऑब्जेक्ट का एक्सेलरेशन ए बी है, मान ये ऑब्जेक्ट ए हो गया, ये बी हो गया, देन एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, हम लोग क्या करेंगे? इसका जो एक्सेलरेशन है इसको हम लोग प्रोवाइड कर देंगे किधर? अपोजिट डायरेक्शन में ए ए, ये कितना हो जाएगा? ए बी माइनस ए ए। सिमिलरली अगर एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालना होगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ। क्लियर है ये?
कुल मिला जुला करके आप अगर रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड आउट कर सकते हो तो रिलेटिव एक्सेलरेशन भी तो हो सकता है ना। जैसे ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा हो और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर रहा हो, तो इन दोनों के एक्सेलरेशन के बीच में एक रिलेटिव एक्सेलरेशन आ जाएगा। पॉइंट क्लियर है? हाँ, अब देखो, अब जो मैं बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो जो किया हम लोगों ने वो ये किया कि हाउ टू फाइंड आउट रिलेटिव एक्सेलरेशन और रिलेटिव वेलोसिटी। यस अंजन, दैट विल बी द 6 मीटर पर सेकंड। अब जो मैं बताने वाला हूं, ये जो रिलेटिव वेलोसिटी है और जो रिलेटिव एक्सेलरेशन है, आप इसका यूज वो 3 जो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखवाया था उसमें भी आप कर सकते हो। दैट इज v relative motion will be equals to u relative motion, that is initial relative motion, plus acceleration relative into time t। अब टाइम तो रिलेटिव नहीं होगा ना, टाइम तो सेम है, टाइम रिलेटिव नहीं होगा। सो फाइनल वेलोसिटी, दैट इज फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी विल बी इक्वल्स टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी प्लस इनिशियल, दैट इज रिलेटिव एक्सेलरेशन इनटू टाइम t। याद रखना यहां पर ये जो टर्म है ना, दैट शुड बी कांस्टेंट, दैट इज नोट ए रिलेटिव शुड बी कांस्टेंट, कांस्टेंट वैल्यू होना चाहिए। अगर रिलेटिव वैल्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब आप ये फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्लियर है क्या? ये पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ ठीक है। देखो इस तरह का एग्जांपल आप कैसे कर सकते हो, देखो कितना आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है, कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल कर रहा है। अब एक ऑब्जेक्ट यहां पर है, करेक्ट? यहां से दोनों ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया गया, देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स ए एंड बी। सो अगर इन दोनों को अगर हम लोग ड्रॉप करते हैं नीचे की तरफ और हम लोगों से पूछा गया कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी विथ रेस्पेक्ट टू ए आफ्टर 5 सेकेंड। बता सकते हैं क्या? वेरी गुड शिवम, बड़ा जल्दी बता दिया, वेरी गुड। सोचो, दिमाग लगाओ। अनुष्का 50 क्यों? हाउ इज इट पॉसिबल? फाइव बी माइनस ए नहीं होगा, वी बी माइनस बी ए इंटू 5। क्यों? फ्री फॉल है, फ्री फॉल। 9.8 इंटू 5 क्यों? नहीं समझे, नहीं, गड़बड़ है। ये बताओ कि इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या हो जाएगा? दोनों एक साथ में ड्रॉप किया जाएगा तो दोनों के बीच में इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा? यस वैष्णवी, गुड, वेरी गुड। यस अंजन, सब लोग बताएं तो समझ में आए मुझे भी। निधि, वीवी माइनस वीए क्यों होगा? जब दोनों का इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो वीवी माइनस वीवी क्यों होगा? 0 माइनस 0, दैट विल बी द 0। यस आई गॉट इट, ओके ठीक है। अगर आपका इनिशियल वेलोसिटी का रिलेटिव मोशन ये वाला वैल्यू 0 हो गया, नाउ टेल मी व्हाट विल बी द रिलेटिव एक्सेलरेशन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स? रिलेटिव एक्सेलरेशन कितने के बराबर होगा?
जीरो। यस शिवांशु, वैष्णवी 10 प्लस 10 क्यों जीरो होगा ना? क्योंकि दोनों का एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दोनों का एक्सेलरेशन किधर है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो देखो एक ऑब्जेक्ट, ये ए ऑब्जेक्ट है, इसका एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे जी है, और ये ऑब्जेक्ट बी है, इसका भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी है। तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? जी माइनस जी इज इक्वल टू जीरो। या एक्सेलरेशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा? जी माइनस जी जीरो। तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो v रिलेटिव क्या हो जाएगा? जीरो। आया ना? क्लियर है ना सबको? अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन में अगर मैं थोड़ा सा ट्विस्ट ला देता हूं, देखो थोड़ा सा ट्विस्ट कैसे हो जाएगा। यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका सेम रहेगा, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकेंड, बट इनिशियल कंडीशन में वेरी करा देता हूं। if ball A dropped, if ball A dropped after 2 seconds of dropping ball B, then find the relative velocity, of B with respect to A after 5 seconds. बताइए, सब कुछ सेम है, मैंने सिर्फ इनिशियल कंडीशन वेरी करा दिया। हो जाएगा क्या? बताइए बताइए। नहीं आदर्श, घर पे पूजा नहीं है, बाहर में पंडाल है तो वहां पे पूजा होगा। ओके, 20 मीटर पर सेकंड आया क्या? ओके रोशन, 30, नदीम 30, दिव्यांशु का 19.8, दोनों डिफरेंस आ रहा है अलग अलग, बाकी लोग का 20 आ रहा है। चलिए लेट्स सी कंडीशन क्या होता है। ओके शिवम, 20 आया क्या आपका? लेट्स चेक इट आउट, देखते हैं ना। 2 सेकंड के बाद बॉल ए को ड्रॉप किया जा रहा है, तो मान लीजिए कि बॉल बी जब ड्रॉप किया गया होगा, 2 सेकंड के बाद इसको ड्रॉप करते हैं, तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ बी क्या हो जाएगा? दैट विल बी द डिफरेंस इक्वल्स टू द u प्लस gt, और ये कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड, है ना? अब बताओ कि 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितना होगा? 2 सेकंड के बाद दोनों के बीच में जैसे ही ये बॉल को ड्रॉप किया गया होगा, बॉल ए को, v रिलेटिव कितना आ जाएगा? दैट विल बी द इक्वल्स टू व्हाट? 20 मीटर पर सेकंड। ये आएगा ना? क्यों? क्योंकि जब बॉल बी इस पोजीशन को पास कर रहा होगा, मतलब जब इसके पास वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड होगा, उस समय बॉल ए को ड्रॉप किया गया होगा, जस्ट ड्रॉप किया होगा, इसका मतलब बॉल ए का वेलोसिटी कितना होगा? 0, है या ना? इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी उस समय कितना हो जाएगा? 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल कंडीशन हमारे पास क्या हो गया? 20 मीटर पर सेकंड। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना होगा? 0, तो v रिलेटिव हमेशा क्या होगा? 20 मीटर पर सेकंड। हाँ या ना? किसको नहीं समझ में आया? हाँ अनुष्का बताइए। चलो फिर से मैं बता देता हूं। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला था कि 2 सेकंड के बाद बॉल ए को ड्रॉप किया गया, है ना?
इसका मतलब दोनों जब एक साथ में रखे होंगे, ये हो गया ए और ये हो गया बी, बी को ड्रॉप कर दिया गया, बी को ड्रॉप कर दिया गया, तो बी कहीं यहां पर इस पोजीशन पर आ चुका होगा, मतलब ये बी अब यहां से यहां आ चुका होगा। तो 2 सेकंड के बाद ये बॉल के पास एक वेलोसिटी होगा वीबी, है ना, और इस बॉल के पास एक वेलोसिटी होगा वीए। ये मैं कब बात कर रहा हूं? आफ्टर 2 सेकंड। After 2 seconds, velocity of A will be 0. Velocity of B is equal to 20 meter per second. ये क्लियर है क्या? आप बताइए। वेलोसिटी ऑफ B डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ A अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ है, जस्ट स्टार्ट होने वाला है। What will be the velocity of B with respect to A? That will be the 20 meter per second. ये माइनस ये कर दिया, आया ना? क्लियर? अब फॉर्मूला इस्तेमाल कर, दिस इज द इनिशियल कंडीशन ना, दिस इज इनिशियल कंडीशन। स्टार्टिंग में ही जैसे ही दोनों का मोशन स्टार्ट हो गया, जैसे ही दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी आना स्टार्ट हुआ, उसका इनिशियल कंडीशन क्या है? 20 मीटर पर सेकंड। तो 5 सेकंड के बाद उसका रिलेटिव वेलोसिटी कितना हो जाएगा? क्योंकि दोनों के बीच में कोई रिलेटिव एक्सेलरेशन नहीं है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। आया नहीं आया? ओके, ग्रेट। ये तो हो गया फॉर्मूला नंबर 1। सिमिलरली आप दूसरा फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकते हो, दैट इज एस रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ ए रिलेटिव इनटू टाइम का स्क्वायर। ओके, एंड v फाइनल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल रिलेटिव वेलोसिटी का स्क्वायर प्लस 2 इंटू रिलेटिव एक्सेलरेशन इंटू रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। ये तीनों फॉर्मूला आप लोग इस्तेमाल कर सकते हो, बशर्ते कि आपको ये सारा वैल्यू कैलकुलेट करने आना चाहिए। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं रिलेटिव? जैसे मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट ए है और ये ओरिजिन से मूव किया, दैट इज एक्स ए, और सेम ओरिजिन से एक ऑब्जेक्ट बी है जो कि मूव किया एक्स बी। ये है ए, ये है बी, तो पोजीशन ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी क्या हो जाएगा? हम लोग क्या करेंगे? ये वाले पोजीशन को इसमें से माइनस कर देंगे, मतलब जो एक्स बी है इसको हम लोग ए को प्रोवाइड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स बी माइनस एक्स ए। और वेलोसिटी ऑफ पोजीशन ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, यह क्या करेंगे? एक्स ए माइनस एक्स बी, ऐसा कुछ करके। तो ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है क्या? जैसे रिलेटिव एक्सेलरेशन निकालते थे वैसे रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे, वैसे ही हम लोग रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं। रिलेटिव डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं क्या? ये डाउट है। अरे अगर डिस्प्लेसमेंट है तो डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा ना, क्यों नहीं करेगा? अभी जैसे मान लो कि एक ऑब्जेक्ट इधर गया, दूसरा ऑब्जेक्ट इधर गया, तो क्या दोनों के बीच में डायरेक्शन नहीं है? होगा ना? इस डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। एक्स ए माइनस एक्स बी होगा, कौन सा वाला? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट हो गया वो किधर हो गया? इधर, और इसका भी इधर ही है। ये जो एक्स ए मूव किया इसको हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स ए माइनस एक्स बी। यही तो इसमें डाउट है, इसमें गलत है क्या? ये कोई प्रॉब्लम है क्या? ये कोई नहीं बोल रहा है, चलिए।
रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया क्या? अच्छा, कोई बात नहीं, अपोजिट लिखा था, अभी सही लिख दिया है, इसको लिख लो। अपोजिट भी लिखा था ना तो एक नेगेटिव साइन के साथ आ जाता, मैग्नीट्यूड सेम आएगा। तो जो नेगेटिव साइन के साथ आया इसका मतलब जो हमने माना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट या रिलेटिव वेलोसिटी आएगा, नहीं क्या? जैसे अगर मैं इसके जगह पर मैं ये लिख देता हूं एक्स बी माइनस एक्स ए, तो यहां से जो वैल्यू आएगा वो क्या हो जाएगा? ज्यादा से ज्यादा क्या आएगा? नेगेटिव साइन के साथ आएगा। दैट मीन्स कि इन दोनों के बीच के जो डिफरेंस है उसके अपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव साइन ओनली शोज द डायरेक्शन, इट हैज नथिंग टू डू विथ द मैग्नीट्यूड। ओके, सबको क्लियर है? रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। यह है रिलेटिव वेलोसिटी इन वन डायरेक्शन। हाँ अनुष्का, मैं ढूंढता हूं अगर रिलेटिव वेलोसिटी का अगर मिलता है तो। रिलेटिव वेलोसिटी का मैक्सिमम क्वेश्चन आपको 2 डायमेंशनल जब पढ़ोगे ना तब मिलेगा। मैंने सिर्फ अभी आपको एक इंट्रो दिया है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा रिलेटिव वेलोसिटी का अगर क्वेश्चन मिलता है तो। अब आपका एक टॉपिक रह गया है, दैट इज कॉल्ड ग्राफिकल मेथड, ग्राफ्स। ये ग्राफ मैं आपको कल के लेक्चर में मोस्ट प्रोबेबली कोशिश करूंगा कि ये खत्म हो जाए तो आपका 1D मोशन खत्म हो जाएगा। सो ग्राफिकल मेथड थोड़ा आप लोग स्टडी करके आइएगा घर से पहले से, ताकि आप लोगों को समझ में आए। निधि बताइए, कोई डाउट है क्या? जिसको डाउट है वो रुकिए, जिसको जाना है वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। क्लास इज ओवर राइट नाउ। यस निधि, यू वांट टू अनम्यूट? हाँ बोलिए निधि। तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी लिखना होगा, तो भी ए बी लिखेंगे या भी बी ए लिखेंगे? मतलब जिसके रिस्पेक्ट में लिखना होगा वेलोसिटी ऑफ ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये हो गया। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए, ये हो गया। जिसका रेस्पेक्ट में फाइंड आउट करना है वो बाद में आता है। ठीक है ना? ये स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, मतलब याद करने में दिक्कत होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से आपको याद हो जाएगा। जिस चीज के जिसके रेस्पेक्ट में आपको फाइंड आउट करना है ना उसको आप बाद में लिखिए। और कोई डाउट है निधि? निधि कोई दिक्कत है क्या? ओके, और किसी को कोई डाउट, कुछ पूछना है? हाँ शिवम, बोलिए शिवम। सर एक दूसरे न्यूमेरिकल में भी डाउट है। हाँ बोलिए ना। A particle is thrown, moves such that it passes from the same height at 2 seconds and 10 seconds. Then the height of the एक मिनट, सॉरी, फिर से बोलो। A particle when thrown moves such that it passes from the same height as 2 seconds and 10 seconds. ओके ठीक है, ये सब आप मुझसे जितना भी क्वेश्चन पूछ रहे हो ना ये, अच्छा चलो ठीक है, 2 सेकंड एंड 10 सेकंड, ये सब मैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए छोड़ा हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन में वापस से सेम क्वेश्चन करना होता है। चलिए करो, बोलो बोलो। हाइट फाइंड करना है। हाइट फाइंड आउट करना है, मतलब ये टोटल मैक्सिमम हाइट, ये वाला फाइंड आउट करना है कि कौन सा फाइंड आउट करना है? ये फाइंड आउट करना है क्या? h या h डैश, कौन सा फाइंड करना है? देखो तुम्हें जो भी वेलोसिटी जो भी दिया गया होगा, यहां पर मान लो कि ये कुछ इनिशियल वेलोसिटी u तो रहा होगा ना, है ना? ओके, अब देखो अगर सेम हाइट को ये लोग पास कर रहा है 2 सेकंड में और 10 सेकंड में, इसका मतलब क्या हो गया कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया? 0 हो जाएगा। किस कंडीशन में? जैसे मान लो कि यहां पर जो v हो गया, लेट्स से दिस इज पॉइंट a एंड दिस इज पॉइंट b, तो मैं a पॉइंट और b पॉइंट को अगर सिर्फ कंसीडर करूं
तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, और ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v के बराबर, है ना। ए पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v के बराबर। और ये v हम लोग कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, v विल बी इक्वल टू द u माइनस gt के बराबर। क्यों, क्योंकि ऊपर की तरफ अगर पॉजिटिव मैं मानता हूं तो डाउनवर्ड डायरेक्शन को मैं नेगेटिव मान रहा हूं, दिस विल बी द डाउनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव, और अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रहा हूं। ओके शिवम, विल अनम्यूट, हाँ करो, बोलो बोलो। मुझे अभी कोई डाउट नहीं है, हो गया। तो हाँ, इन दोनों के बीच में जो टाइम इंटरवल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेकंड और 10 सेकंड, मतलब टाइम आपका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, 8 सेकंड। अब यहां से यहां तक जाने में डिस्प्लेसमेंट 0 है, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया गया है, इनिशियल वेलोसिटी आप u के टर्म में यहां से कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बाद जो भी आपको कैलकुलेट करना है आप कर लो। सर हो गया क्या, नहीं समझ में आया। नहीं समझ में आया, ठीक है। देखो यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या हो जाता है, सर यू स्क्वायर बाई 2g। नहीं, ये तो मैक्सिमम हाइट का होता है, सर याद नहीं है। अरे यार 2u/g होता है क्या, नहीं याद है। अरे फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस gt, है ना। तो फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाएगा, इसका मतलब t इक्वल टू कितना हो गया, माइनस ऑफ u/g हो गया क्या। अब ये किसके लिए है, जाने का टाइम, आने का टाइम, तो क्या करेंगे इसमें 2 से मल्टीप्लाई, 2u/g हो गया। अब जब हमारे पास u क्या, यहां पर इनिशियल वेलोसिटी, इसका मतलब ये जो पाथ है, इस पाथ के लिए इनिशियल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, v, तो मैं क्या लिख सकता हूं 2v/g। अब v इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस gt, सो पुट कर देते हैं 2u माइनस gt डिवाइडेड बाई g इज इक्वल टू कितना, टाइम गैप कितना है, 2 सेकंड और 10 सेकंड, मतलब ये कितना हो गया 8 सेकंड, हाँ ना। ये गया, ये कितना हो गया, u माइनस gt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4g। सो u इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ पर ये t के जगह हम लोग कितना पुट कर सकते हैं, यहां से यहां तक जाने में 2 सेकंड लगा है ना, तो ये 2 हो जाएगा 2g, u इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6g। अब जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ गया तो मैक्सिमम हाइट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होता है क्या, 2 नहीं होता है सर, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g, ये ठीक है। तो u का वैल्यू आ गया, दैट इज 36g स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g, ये कितना हो जाएगा 18g। आंसर 10g है। अब 10g किसके बारे में पूछ रहा है, वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है या ये वाला h वाला वैल्यू पूछ रहा है। नहीं सर, a और b के पॉइंट पे कितना हाइट होगा ये पूछ रहा है। हाँ तो वही h डैश पूछ रहा है ना तब। तो हमने जो निकाला ये u स्क्वायर बाई 2g, ये हमने कहां से निकाला है, ये वाला पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट का डिस्टेंस, ये यहां से यहां तक मैंने निकाला ना। u मैंने किसका कंसीडर किया है, ये बॉटम वाले पॉइंट का, ये जो वैल्यू आया ये किसका आया 6g आया, इसका वेलोसिटी आया ना, इनिशियल वेलोसिटी। नहीं समझ में आया, ये जो u का वैल्यू आया भाई साहब, ये u मैंने कहां पर कंसीडर किया है, फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, ग्राउंड से माना है ना इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल वेलोसिटी कहां से आ गया, ये जमीन से आ गया। तो जो मैक्सिमम हाइट मैं फाइंड आउट कर रहा हूं वो कहां से फाइंड आउट कर रहा हूं, जमीन से मैक्सिमम हाइट। हमें तुम्हारे क्वेश्चन के हिसाब से क्या चाहिए, जमीन से लेकर के इसका 2 सेकंड के बाद मैक्सिमम हाइट कितना होगा, यही ना। तो कर लो, फॉर्मूला लगा लो अभी, कौन सा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut माइनस
हाफ GT²। इनिशियल वेलोसिटी कितना 6g, टाइम कितना 2 माइनस 1/2 इंटू g, टाइम कितना 2 का स्क्वायर डेट इज 4। 12g माइनस 2g। समझा क्या? समझ गए। ओके Thank you, sir. चलिए, ओके बाय बाय।